हेलो गाइस, सवाल है फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड। लिपिड के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं। पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स और बताने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बिल्कुल गलत बात है। अगर सिंगल बॉन्ड है लिपिड्स में, अगर कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बोलते हैं, उनको तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड कंप्लीट हैं, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, कोई एग्जांपल देखिए, आर सी एच टू सी डबल ओ एच, एक ये हो गया हमारे पास फैटी एसिड। एक फैटी एसिड है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल ओ एच। इसमें देखिए डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इस वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि यहाँ पर और हम सैचुरेशन इसे और सैचुरेट कर सकते हैं, इस चक्कर में ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ये तो अनसैचुरेटेड हो गया, लेकिन यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, यहाँ कोई भी हमें अनसैचुरेशन देखने को नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है लिसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। बिल्कुल सही बात है। लिसाइथिन एक फॉस्फोलिपिड होती है जिसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, और ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अब अगला देखिए, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। बिल्कुल सही बात है। ग्लिसरॉल को ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला जाता है। ग्लिसरॉल का आप कुछ इस तरह से चित्र समझिए, ये होता है ग्लिसरॉल। बैलेंस ही पूरी कीजिए, कितनी है, एक दो तीन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, ये होता है ग्लिसरॉल। इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, और ये रही आपके पास प्रोपेन चेन। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला है पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। गलत बात है। पाल्मिटिक एसिड में 15 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 15 कार्बन तो होते हैं चेन में, जो चेन होती है पेरेंट चेन, उसमें 15 कार्बन होते हैं, प्लस का एक कार्बन होता है ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप में एक कार्बन होता है, तो टोटल इसमें 16 कार्बन हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि 20 कार्बन, इस वजह से चौथा स्टेटमेंट गलत है। अगला है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड है 16 कार्बन। गलत बात। एराकिडोनिक कार्ब एराकिडोनिक एसिड में 16 कार्बन नहीं होते हैं, इसमें 20 कार्बन होते हैं, साथ साथ में कार्बोक्सिल वाला कार्बन भी इसमें मिला के 20 कार्बन होते हैं। यानी कि 19 कार्बन तो पेरेंट चेन में होते हैं, और एक कार्बन पेरेंट चेन का नहीं होता, वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 20 कार्बन। तो हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। थैंक यू।